जब जब इस प्लेटफॉर्म का जब आप लोग बीजेपी को हराने की बात करने लगे, जब अलग अलग राज्यों में जाकर बीजेपी को हराने के लिए दूसरी पार्टियों का समर्थन करने लगे, तो फिर वो अलग हो गए आपसे। फिर किसान आंदोलन कहाँ रहा? यही तो आपकी विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े करता है। ठीक है भानु जी, मैं पूछ लेती हूँ सवाल का जवाब। ठीक है, मैं बोलूं मैडम? हाँ बोलिए चौधरी। ठीक है भानु जी, मैं आ रही हूँ, एक बार बोल दीजिए। इस देश में हर व्यक्ति जो वोट डालता है और सरकार बनाता है वो राजनीति कर रहा है। यदि जन सरोकार के मुद्दे पर विधि विरुद्ध तरीके से और जन सरोकार के खिलाफ कोई नीतियां जो है बनाने का काम सरकार करेगी, तो उसको हटाने के लिए उसके खिलाफ राजकुमार चाहर जी, अब बीजेपी को हराने का प्रण ले रहे हैं ये लोग, मुजफ्फरनगर से लेकर आज राजधानी दिल्ली या अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, एक बार राजकुमार चाहर जी और कृषि मंत्री बुला रहे हैं, तो कम से कम समय और जगह भी निर्धारित करें कि कहां पर किसान पहुंचे उनसे बातचीत करने के लिए। भानु जी, मैं आ रही हूं आपके पास। राजकुमार चाहर जी की बात हो जाए एक बार। चित्रा जी धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, मेरा कहना यह है कि जो भी चर्चा करे वो बड़ी सार्थक करे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य को लेके ये आंदोलन शुरू किया गया था, लोगों के मन में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की थी कि एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी। विभिन्न प्रकार के डर हमारे किसान प्रतिनिधियों ने, किसान संगठनों ने और विभिन्न राजनीतिक दलों ने किसानों के मन में भय पैदा करने की कोशिश की थी। वो भ्रम किसानों का दूर हो गया। पूरा देश अब सच्चाई जान गया है। किसान भी ये जानता है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की चिंता किसानों की आय को बढ़ाने के लिए है। वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी नीयत साफ है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमने लागू की, एमएसपी लगातार हम बढ़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। किसानों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उसके बावजूद जब सच्चाई देश की जनता को और किसानों को पता लग गया, तो किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग वो अब हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। उनके मन में सूझ नहीं रहा कि हम करें क्या। पहले चाहर साहब, देखिए वरुण जी के बारे में सांसद हैं बीजेपी के, बाकायदा चिट्ठी लिख रहे हैं। वरुण जी के बारे देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीयत बड़ी साफ है और स्पष्ट है और देश के किसानों को मोदी जी पर विश्वास है। अब जो लोग अपनी अपनी टिप्पणी, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजा रहे हैं, मेरी उन लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। ये राहुल गांधी, ये प्रियंका गांधी और उनके साथ में लगे हुए जो किसान प्रतिनिधि, जो भी टीम है, जो किसान के कंधे पर बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं, वो राजस्थान जाकर आंदोलन क्यों नहीं करते? वो केजरीवाल जी के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते, जिन्होंने किसानों का दर्जा नहीं दिया, जो किसानों को सब्सिडी नहीं देते, जो किसानों को बिजली की रेट कॉमर्शियल करके रखते हैं, जिन्होंने कृषि मंत्रालय तक नहीं बनाया। आज पूरा देश और देश की जनता और देश का किसान मोदी जी के साथ खड़ा है, उन पर विश्वास है। देखिए, वो राजस्थान राजनीति कोरी हो रही है और आपके दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं, इनके साथ नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर किसानों ने कह दिया राजनीतिक मंच नहीं है, जाइए आप यहां से। तो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस पार्टी? इनके आंदोलन को समर्थन दो और अपनी राजनीति चमकाओ। चित्रा जी, देखिए, मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि पूंजीपतियों के पैसे से पेट भरने वाली मोदी सरकार को फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन अन्नदाता भाग्य विधाता किसान का उपजाया अन्न जो खाता है वो इस आंदोलन का हिस्सा है। वरुण गांधी जी ने आपको हक नहीं है अन्नदाता के बारे में बोलने का। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न मध्य प्रदेश की सरकार थी, चित्रा जी, मैं क्षमा सहित कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह की सरकार ने किसानों पे गोलियां चलवाई थी, 24 किसान मारे गए थे किसान आंदोलन में। ये लोग चाहते हैं देश के अंदर अराजकता फैले, देश में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो, इनकी मनसा खराब है, इनकी नीयत खराब है। ठीक है, राजकुमार जी लौटूंगी, एक बार इनकी बात हो जाए। कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार नहीं है किसान के बारे में। कहा कि मोदी जी 6,000 रुपए की अपेक्षा 12,000 रुपए दो, क्योंकि आपने खेती की लागत बढ़ा दी। और सही बात है, 25,000 रुपया हेक्टेयर मोदी जी ने लागत बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल के भाव से लेके कीटनाशक तक। दूसरा, उन्होंने कहा कि मोदी जी जो आपने किसानों का बोनस बंद करा दिया था, मोदी जी मई के महीने में 2014 में आए, जून में एक आदेश दिया कि जो भी राज्य सरकार 150 रुपया का बोनस ऊपर देगी धान और गेहूं पर, उससे अनाज खरीदना बंद कर दूंगा। वो वरुण गांधी ने मुद्दा उठाया है कि 200 रुपया धान का और 200 रुपया
गेहूं का बोनस दो। अभी आपने राजकुमार जी ने 3 प्रमुख बातें कही, मैं उस पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं। इन्होंने कहा समर्थन मूल्य। अभी स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ने ग्रामीण भारत की एक रिपोर्ट जारी की। चित्रा जी, देश को सुनना चाहिए। 2018-19 के दौरान उन्होंने कहा कि खेती की जो किसानों की आय है वो 26 रुपए 67 पैसे प्रतिदिन रह गई। पशुपालन से 16 रुपए 24 पैसे प्रतिदिन मात्र रह गई। मोदी सरकार ने किसानों को मजबूरी में मजदूर बनने को मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि मजदूर ज्यादा हो गए। कल ही योगी जी ने ऐलान तो किया है, गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया उन्होंने, 325 से 350 कर दिया है। उसके आखिरी बात सुनिए ना, ये इस रिपोर्ट में कहा है धान मोदी जी ने समर्थन मूल्य पर 14% खरीदा, ज्वार 3.5%, बाजरा 2.1%, रागी 0%, उड़द 5.4%। तो खुद रिपोर्ट ने पोल खोल दी। और साहब वरुण गांधी जी ने क्यों कहा 400 रुपए जानते हैं? इसलिए कहा कि जो आपकी चीफ सेक्रेटरी की कमेटी थी, तो खुद जो परामर्शदात्री समिति उत्तर प्रदेश की चित्रा जी, उसने कहा था 352 रुपए लागत आ रही, इसलिए 400 रुपए कम से कम आप गन्ने का भाव करिए।